कैसी तबीयत है अल्ताफ? ज्यादा गड़बड़ तो नहीं है ना? तुझे पता है मेरी तबीयत कैसे ठीक हो सकती थी, पर अब लगता है नहीं होगी। वैसे तुझे एक बात कहूं, तू इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। सही कहता है यार तू। अब जीने की कोई तमन्ना नहीं। अच्छा हो जो मर जाऊं। ये जो तुझे मरने का शौक चढ़ा हुआ है ना, जब तक अल्लाह नहीं ना चाहेगा तुम्हारा ये शौक पूरा होने वाला नहीं है। ना जीने देते हो अब्बा, ना मरने देते हो। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अच्छा बस, अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। वालिद हैं वो हमारे, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया है तो चुप करके सुन ले। अगर इसको ये मेरी बात समझ में आ जाती ना तो आज ये इस हाल में ना होता। पूछ इससे क्या फायदा हुआ इसे? तुमने कौन सा मेरी बात मान ली थी अब्बा? दुख तो इसी बात का है। इसे रोक ले मुबीन, ज्यादा तंग करेगा ना तो मार खाएगा मुझसे। बस कर दे अल्ताफ, क्यों अच्छे भले माहौल को खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है तू? यार छोड़ इसे, पता कर वो गाड़ी आई कि नहीं। तो बाजी को मैंने मुनीर को फोन किया, वो बस गाड़ी लेके आता ही होगा। अरे यार मुनीर गाड़ी लेके आ गई। मैं कहीं नहीं जा रहा यार, मैं ठीक तो हूँ। वैसे भी अभी डॉक्टर चेक करके तो गया मुझे। फिर वही बात, डॉक्टर ने कहा था इसे अस्पताल लेके जाना है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। चल उठ, चल चल मेरा भाई, चल 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 उठ। अब्बा जी जरा सहारा देना इसे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इस लड़के को आखिर ऐसा कौन सा मर्ज लाहक है जो घर वालों को इसे अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी? बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता तो नहीं है कि इस नौजवान को कोई मर्ज लाहक है, लेकिन इसकी बातें सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे जिंदगी की कोई तमन्ना ही नहीं। जब कोई नौजवान इस तरह की बातें करे तो आप कह सकते हैं कि उसे अंदर कोई गहरा जख्म है, लेकिन इसे आखिर ऐसा जख्म है क्या? आराम से छोड़ो मुझे। मैं बीमार हूँ क्या? खुद चल के जाऊंगा। आकड़ नहीं गई इसकी। और छोड़ दे, खुद ही चल के जाएगा। फिक्र ना कर अब्बा, हमेशा के लिए नहीं जा रहा। बड़ा ढीठ हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। क्यों तंग करता है अल्ताफ? देख, मैंने तुझे इसलिए पैदा तो नहीं किया बेटा। देख अल्ताफ, ना तंग कर, ना तंग कर मेरा बेटा, ना तंग कर। तुम बाहर झांक झांक के क्या देख रही हो? कुछ नहीं अम्मी, बाहर गली में शोर हो रहा था वो देख रही हूँ। क्यों क्यों तुम देख रही हो? तुम्हारा क्या वास्ता शोर से? होता है तो होता रहे। क्या हो गया अम्मी, घर में रहने दोगी या नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, माँ के सामने जुबान चलाती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? देख रही हूँ गाड़ी में किसको लेके जा रहे हैं, किसी के साथ भाग के नहीं जा रही। इसका मतलब है तुम नहीं मानोगी। आज आ लेने दो तुम्हारे बाप को। तुम्हें सीधा ना करवाया तो मेरा नाम भी खालदा नहीं। ठीक है अम्मी, करवा देना सीधा। पहले भी तो पिटवाती हो, एक दफा और मार खा लूंगी। दफा हो जाओ, लेकिन अगर तुमने दरवाजे से बाहर कदम निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। नहीं निकालती घर से बाहर कदम, बस देख रही हूँ गाड़ी में किसको लेके जा रहे हैं। जा देख। देख बेटा कैसे होता क्या है, ये बड़ी बड़ी सज्जेस का इंतजार कर रही है।
डॉक्टर को कहूँगा मैं तो ठीक हूँ, ये मरीज है, इसे लगा दो। पागल हो गया ये, इतने अकल के अंधे नहीं होते डॉक्टर्स। शक्ल देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं कौन बीमार है और कौन सेहतमंद। यार एक बात तो बताओ, जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। देख यार, जो होना था वो, ये बात पहले सोच ली, अब जा रहे हैं ना अस्पताल, तू बस सब्र कर मेरा भाई। यार अब्बा कैसे मानेगा, कोई सफीर या वजीर की सिफारिश करा दो, पैसे ले लेना। अस्पताल जाते हुए अल्ताफ को अपने वालिद से कोई बात मनवाने की फिक्र थी। आखिर वो कौन सी बात थी जिसे वो अपने वालिद से मनवाना चाहता था, और इस बात को लेकर उसका भाई और दोस्त भी बिल्कुल बेबस नजर आते थे। दरअसल ये बात थी उसके दिल की, वो किसी को अपना दिल दे बैठा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उसकी मोहब्बत की इब्तदा कब और कहां हुई जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। अल्ताफ, रमजान भाई नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हो यहाँ? नहीं खाला, बाहर कहाँ जाना, उन्होंने नमाज पढ़ने गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लैस दिखाओ। देखो फरा, ये सूट करेगी कपड़ों के साथ? हाँ मम्मी, मैच करेगी। कितनी गज लेनी है? ओफो, पहले पूछ तो ले कैसे कैसे, फिर ले भी लेंगे। कैसे अल्ताफ ये? खाला जी पैसे ना पूछा करें आप, बस चीज पसंद करें, पैसे भी आ जाएंगे। अम्मी ठीक तो कह रहे अल्ताफ, वैसे भी हमारा मौलेदार है, हमसे नाजायज तो नहीं करेगा। अच्छा, मैंने ना अभी चप्पल भी लेनी है, पहले वो ले आए, फिर दोबारा आते हैं। अम्मी आप चली जाओ, साथ ही तो दुकान है, मैं इतने कुछ और देख लेती हूँ। अच्छा चलो फिर इधर ही रहना, मैं अभी आई। वो लेस दिखाना। एक बात कहूँ? कहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बिल्कुल अपने ख्वाबों के शहजादे। पता नहीं मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। क्या? पहले क्या कहा तुमने, एक बार फिर बताना। बस जो कहना था कह दिया, अब ज्यादा होशियार मत बनो। और हाँ, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी हमेशा। ठीक है, ये कार्ड लो और इस पे अपना नंबर सेंड कर देना। तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो रही तेरी? मुझे कुछ हो रहा है यार, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है यार। मुनीर जल्दी चला यार, इसकी तबीयत खराब हो रही, जल्दी कर मुनीर, जल्दी चला ले यार। मुनीर जल्दी गाड़ी चला यार, बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अल्ताफ हौसला कर यार, आंखें खोल। अल्ताफ अब बस ये देख, बस थोड़ी थोड़ी असरदार रह गया, पहुंचने वाले हैं। घर वालों ने किसी को नहीं बताया था कि आखिर उनके बेटे को ऐसा कौन सा मर्ज लाहक था जिसकी वजह से उसे अस्पताल रवाना किया गया। अल्ताफ की मौजूदा हालत को देखकर महसूस हो रहा था कि बज़ाहिर तंदुरुस्त नजर आने वाला नौजवान, उसकी अंदर से तबीयत इंतहाई खराब है। अल्ताफ का भाई और दोस्त मुसलसल उसके अस्पताल बाहिफाजत पहुंचने की दुआएं कर रहे थे, मगर वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत मुसलसल बिगड़ती जा रही थी।
मरीज? डॉक्टर साहब पता नहीं से क्या हुआ डॉक्टर साहब, फूड पॉइजन हो गया शायद डॉक्टर साहब। इसे डॉक्टर को दिखाया था? जी डॉक्टर साहब, इसे मोहल्ले के डॉक्टर को चेक करवाया था, उसने इसे कुछ दवाई दी है और कहते इसे अस्पताल ले जाना। ये एक्सपायर हो चुके हैं, बहुत देर से लाए हैं नए अस्पताल। डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ये तो हमसे पूरी रात से बातें करते हैं, चिंता करते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया था? डॉक्टर ने इसे पानी में नमक मिला के दिया था और कुछ दवाई भी दी थी जी। क्या मतलब, कहीं इसका मैदा वॉश तो नहीं किया था? डॉक्टर ने यही कहा था, उन्होंने कहा था इसका मैदा वॉश करना बहुत जरूरी है डॉक्टर। बस फिर इनको फूड पॉइजन नहीं हुआ, मामला कुछ और है। सच सच बता दो, क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब, इसको किसी ने जहर दे दिया। बस ये तो फिर पुलिस केस है, पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बच्चा दर्ज होगा इसका। डॉक्टर साहब, आप इसको चेक तो करें। सुबह से मुबीन और उसका दोस्त नुमान से लेके अस्पताल गए, जिन पर आपने शक का इजहार किया है वो पकड़े जाएं। आखिर 302 का केस है। अब मुझे हमारा कुछ नहीं रहा, वो इल्जाम मर गया। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं तो छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर साहब। वो कहता है जी इसने चूहे मार गोलियां खा ली हैं। मैंने सुना है कि इल्जाम मुझसे शादी करना चाहता है। बताएं तो सही, क्या खाया इसने? जी रमजान साहब, कैसी तबीयत आपके बेटे की? शाम हो गई, कुछ बताया नहीं आपने। क्या बताना है डॉक्टर साहब, सुबह से मुबीन और उसका दोस्त नुमान से लेके अस्पताल गए हैं। तो कोई फोन वगैरह नहीं आया उनका? मेरे पास फोन ही नहीं है, किस फोन पे बताएंगे? आएंगे तो पता चलेगा। उनमें से किसी का नंबर आया तो मुझे दे दें, मैं खुद कर लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, मुबीन के कहीं कॉपी पे नंबर तो लिखा है। दुकान पर बैठे हुए रमजान को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि अस्पताल जाते हुए उसका बेटा अल्ताफ बीच रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार चुका है। इधर अस्पताल में डॉक्टर को जब इस बात का पता चला कि अल्ताफ को जहर दिया गया था, उसने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर केस दर्ज किया और घर वालों की रजामंदी से लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्ताफ को जहर किसने और क्यों दिया। देखिए, जिन पर आपने शक का इजहार किया है वो पकड़े जाएं। आखिर 302 का केस है। बाहर गाड़ी में लाश पड़ी है, आप उसको दफना दे, बाद में कार्रवाई होती रहेगी। जमाल ने ठीक कहा है, आप लोग कफन दफन से फारिग होकर कल आ जाएं। तब तक हम मुलजमों को भी ले आएंगे। जी सर, मैंने तो अभी अपने वाले साहब को भी इत्तला नहीं की अल्ताफ के मरने की। भाई तुम्हें उनको फोन करके बताना चाहिए था ना, अब तक क्यों छुपा के रखा है उनसे? सर उनके पास फोन नहीं है सर। पोस्टमार्टम हो चुका है, सुबह तक उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। हेलो जी, कौन? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी कि आपने फोन कर लिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अल्ताफ मर गया। डॉक्टर साहब अल्ताफ नहीं रहा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अच्छा भला बातें करता, हंसता, वो हमारे साथ गाड़ी में आ रहा था, उसे पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर साहब
रास्ते में खून की उल्टी आई उसे डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया उसे। डॉक्टर साहब आप कहाँ पे? अबू के पास दुकान पे। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, मेरी तरह अबू से बात करवा दीजिएगा। अबू से हमारा कुछ नहीं रहा, अबू इल्ताफ मर गया। अबू से इल्ताफ नहीं रहा। जी अबू जी, अबू सुन रहा हूँ। रिपोर्ट दर्ज करवा दी अबू जी, पुलिस वालों को भी बता दिया, पोस्टमार्टम भी हो गया अबू जी। मैं लाश को लेके घर आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं कहता था डॉक्टर साहब उसने नहीं बचना, नहीं बचा डॉक्टर साहब। बस रमजान साहब, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं। वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं तो छोड़ूंगा नहीं डॉक्टर साहब, जिसने ये सारी गेम खेली है। किसने खेली गेम? डॉक्टर साहब, गोलियां उसने खुद नहीं खाई, उसे किसी ने खिलाई हैं। मगर सुबह जब मैं आया था तब तो आपने कुछ और कहा था, अब आप कुछ और कह रहे हैं। अब सुबह वाली बात भूल जाए डॉक्टर साहब, अब जो मैं कह रहा हूं ना उसे याद रखें। अल्ताफ, वो क्या हो रहा है तुझे? अल्ताफ, डॉक्टर साहब आजे, अंदर आजे, आजे। आए डॉक्टर, क्या हो गया तुझे यार? अल्ताफ, जी रमजान साहब, क्या हुआ इसे? वो होना क्या है डॉक्टर साहब, बेड़ा गर्क हो इन मोबाइल वालों का और फिल्म वालों का। नई नस्ल को तो कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। बताएं तो सही, क्या खाया इसने? वो कहता है जी इसने कुछ चूहे मार गोलियां खा ली हैं। कितनी देर पहले? ये कोई 5-7 मिनट पहले अब्बू के साथ इसकी किसी बात पे बहस हुई है। इस बेवकूफ आदमी ने अंदर कमरे में जाके कुंडी लगा के चूहे मार गोलियां खा ली डॉक्टर साहब। और कई दफा दरवाजा खड़काया जी, पर इसने नहीं खोला। दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो फर्श पर गिरा पड़ा था, वहां से उठा के यहाँ लिटाया है। उल्टी वगैरह तो नहीं की? नहीं डॉक्टर साहब, उल्टी कोई नहीं की इसने। जल्दी से नमक और पीने के पानी का जग भर कर ले आएं, इसका पेट खाली करवाना होगा। जी डॉक्टर साहब। ला यार जल्दी कर। डॉक्टर मसूद रमजान की बात सुनकर हैरान था। उसे शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रमजान अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार किसी और को ठहराना चाहता है। उधर घर वालों ने रात के अंधेरे में ही अल्ताफ की लाश को कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया। मोहल्ले वालों को कुछ खबर नहीं थी कि आखिर जीते जाते चलते फिरते अल्ताफ के साथ क्या हुआ, वो अचानक क्यों मर गया। दूसरी जानिब जब सुबह हुई तो पुलिस ने इसी मोहल्ले के रिहायशी हबीब और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। जमाल ने आप लोगों को बता तो दिया होगा कि आप लोगों को थाने क्यों बुलाया गया? जी बता दिया था, मगर अफसोस इस बात का है कि उन्होंने मेरी बेटी पर इल्ज़ाम गलत लगाया। आप लगते तो शरीफ आदमी हो, लेकिन मजबूरी है, FIR में आपको नामजद किया गया है, इसलिए आपको बुलवाना पड़ा। हमें इधर बुलाने से पहले आप मोहल्लादारों से पूछ तो लेते कि हम कैसे लोग हैं। वो भी पूछ लेंगे, लेकिन पहले आपसे तो पूछ लेना। लेकिन जी हमारा ना तो उनके घर में आना जाना है और ना कोई ताल्लुक, फिर ये कैसे जहर दे सकती है उसे? क्या नाम है बेटा जी आपका? फरा हबीब। मैंने सुना है कि इल्ताफ तुमसे शादी करना चाहता था। या अल्लाह पाक, हमसे कोई गलती हुई है तो माफ फरमा दे या अल्लाह। या अल्लाह पाक, ये मुश्किल वक्त तुम्हारे सर से टाल दे। पाक परवरदिगार, ये बैठे बिठाए हम किस मुसीबत में फंस गए, तू ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। वो करना चाहता था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो रिश्ता मांगते भी तो मैं नहीं करता।
क्यों, उसकी कोई खास वजह? लड़के का वालिद रमज़ान ठीक आदमी नहीं है। जाके बाजार वालों से पूछें कैसा सलूक था उसका अपने बेटे के साथ। चले वो भी पता कर लेंगे। आपकी अगर ज़रूरत हुई तो आपको दोबारा थाने आना पड़ेगा, बच्ची को साथ लेकर। ये मेरा नंबर है जी, जब हुक्म करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। जी बहुत शुक्रिया। चाचा जी वो मैंने आपसे कोई बात करनी थी। बोल। तौबा तौबा, कैसी तोहमत लगाने हमारी बेटी पर। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा जैसा तू चाहता है। अच्छा अब्बा, फिर जैसा तू चाहेगा वैसा भी नहीं होगा, ये मेरा फैसला। जब से तुमने डांटा है ना, कमरा बंद करके बैठी हुई है। तो फिर आप ये भी बताओ, सच में तुम्हारे भाई ने गोलियां खुद खाई थी या सामने घर वाली लड़की ने उसको आग खिलाई थी? रमजान अपने बेटे अल्ताफ की शादी करना चाहता था, मगर उस लड़की से नहीं जिससे अल्ताफ शादी करना चाहता था, बल्कि वो अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहता था, जिससे उसका रिश्ता पहले ही तय हो चुका था। मगर अल्ताफ अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की फराह को दिल दे चुका था। और ये बात जब अल्ताफ के बाप रमजान को उसके मरने से सिर्फ एक रोज कबल अल्ताफ के दोस्त नोमान के जरिए पता चली तो उसका गुस्सा आसमान से जा लगा। चाचा जी वो अल्ताफ घर पे ही या दुकान पे चला गया? यार वो तो सुबह से गया है, अब पता नहीं कहाँ गया होगा, ये तो मुझे पता नहीं। 10-11 बजे से पहले वो दुकान नहीं खोलता। और मुबीन नहा रहा है, वो भी 10-11 बजे से पहले काम पे नहीं जाता। चाचा जी वो मैंने आपसे कोई बात करनी थी। बोल। वो मुबीन आ जाए तो उसके सामने को कर लेते। चलो ठीक है। मुबीन, ओ मुबीन, इनमान आया है कि जरूरी बात करनी है। मुबीन आया बाजी आया। खैरियत की बात तो है ना? ओ हाँ नुमान, कैसा है? ठीक ठाक। बैठ बैठ बैठ। ये बदनामी हुई है, क्या कहते होंगे मोहल्ले वाले, क्या सोचते होंगे? क्या हुआ? क्यों बुलाया था पुलिस वालों ने थाना? सब इसका किया हुआ है जो हम भुगत रहे हैं। ओफो, बात तो पता चले क्या हुआ है? सामने वालों ने रिपोर्ट लिखवाई है कि इसने उनके लड़के को जहर खिलाकर मारा है। तौबा तौबा, कैसी तोहमत लगाने हमारी बेटी पर। अब पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? बस तफ्तीश हो रही है, अगर कुछ साबित हो गया तो जेल जाएगी ये। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, मैं नहीं बचाऊंगा इसे। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बेटी ऐसा कर सकती है? कर सकती है या नहीं मुझे क्या पता, घर में क्या गुल खिलते हैं। मैं तो सारा दिन काम पर होता हूँ। हाँ जी, क्या हालात हैं? चाचा रमजान नहीं है दुकान पर, आज तुम बैठे हो। सर वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काम देना था इसलिए मैं आ गया। आप हुक्म करें। मैंने तुमसे कुछ पूछना है। मुझे पता चला है कि जब चाचा रमजान को पता चला कि उसका बेटा सामने वाली लड़की से शादी करना चाहता है तो वो बड़े गर्म हो गए थे। सर वो मुझे अल्ताफ ने भेजा था उनसे बात करने। अच्छा, तुमने बात की तो फिर क्या हुआ? बस सर चाचा रमजान गुस्से में आ गए, उन्होंने मुझे मुबीन को गाड़ी छोड़ा और खुद दुकान पे चले गए।
सर फिर सुना है उन्होंने बहुत अल्ताफ की चित्रोल की। ओए क्या तमाशा करना चाहता है तू? इसलिए तुझे इस दुकान पे इतने पैसे लगा के दिए थे? क्या हुआ अब्बा, साफ करने दो। अब बंद कर साहब, साफ कर लूं। और तू मुझे जानता नहीं है, मैं पूरी दुकान को ना आग लगा दूंगा। अब्बा हुआ क्या है, बात का पता तो चले। ओए क्या कह के भेजा था तूने नुमान को मेरे पास? तुझे पता है ना कि तेरी बात तेरी फुप्पो के घर में पक्की हो गई है। थोड़ा अब्बा सब्र कर ले। सब्र कर लूं? और क्यों सब्र कर लूं? पहले तू मेरी बात सुनेगा, फिर उसके बाद उस हबीब और उसकी बेटी से निबड़ लूंगा मैं। अब्बा क्यों भरे बाजार में मेरी बेइज्जती करवाता है? थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। ओए कान खोल के सुन, जैसे तुझे अपनी इज्जत प्यारी है ना, वैसे मुझे भी है बच्चू, समझा? मेरे जीते जी तो ऐसा नहीं होगा जैसा तू चाहता है। अच्छा अब्बा, फिर जैसा तू चाहेगा वैसा भी नहीं होगा, ये मेरा फैसला। वो जुबान चलाता है मेरे सामने। निकल जा मेरी दुकान से, निकल। अच्छा ठीक हो गया। डॉक्टर मसूद इधर ही कहीं रहते हैं? जी सर, इसी हमारे मोहल्ले में रहते हैं। उनको जरा बुलवा लो, मैंने उनसे जरा कुछ पूछगिछ करनी है। मैं सर अभी बुला। जवान औलाद की बात सुनने की बजाय रमजान ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं जो उसकी मार से डर या सहम कर अपनी बात से दस्तबरदार हो जाएगा। ये मारपीट किसी चीज का हल नहीं था। इस बात से हबीब की एक बात पुलिस के सामने सच साबित हो चुकी थी। अब पुलिस ने घर बुलाए जाने वाले डॉक्टर मसूद से तफ्तीश का फैसला किया। हाँ जी डॉक्टर साहब, जब आप अल्ताफ को देखने के लिए उसके घर गए तो आपने क्या देखा? उसने गोलियां खुद खाई थी या उसको खिलाई गई थी? देखिए जी, जहाँ तक मुझे बताया गया है उसके मुताबिक उसने अपने वालिद से लड़ाई के बाद गोलियां खुद खाई थी। इसका मतलब है कि रिपोर्ट में जो सामने वाली लड़की और उसके वालिद का नाम लिखवाया गया है वो गलत है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद कमरे का लॉक टूटा हुआ देखा था। लॉक टूटा हुआ देखा था? इसका क्या मतलब है? उसने मेरे आने से पहले अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। इसका यही मतलब है कि उसने गोलियां खुद खाई। सर मुझे भी पहले यही बात पता चली थी। मुबीन ने कल आपसे गलत बयानी की थी। तो तुमने ये बात उसी वक्त क्यों नहीं बताई? सर मुबीन अल्ताफ का भाई है, मैं सर उसका दोस्त था। मैंने सोचा सर पता नहीं इस बात में क्या मसलहत है। डॉक्टर साहब, आप अपना ये बयान मुझे तहरीरी तौर पर दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जो हकीकत है वो मैं ज़रूर लिख कर दूंगा। ओके, मुझे ज़रा कागज़ पेंसिल चाहिए। अब एक दिन भी इस लड़की को मैं घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो खुद तुम्हें कहती हूँ कोई लड़का देखकर इसकी शादी कर दो। अब ऐसा ही करना पड़ेगा, नाक कटवा दी इसने हमारी। वो तो सही कहते हैं ना कि लड़कियां जवान हो तो उनके हाथ पीले कर देने चाहिए। है कहाँ वो? कुछ खाया पिया उसने? जब से तुमने डांटा है ना, कमरा बंद करके बैठी हुई है। बस बैठी रहने दो, कल करूंगा इसका कोई इलाज। आजे सर जी, आजे। अच्छा, तो ये है आपका कमरा। हाँ जी, क्या हालात हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। तुम्हारे अब्बू किधर है? हाँ जी, घर पे ही हैं, तो वो जरा लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इल्ताफ किस कमरे में था? जी इस वाले कमरे से। तुम लोगों ने दरवाजे का ताला तोड़कर उसको निकाला था? हाँ जी। तो फिर आप ये भी बताओ सर कि तुम्हारे भाई ने गोलियां खुद खाई थी या सामने घर वाली लड़की ने उसको आके खिलाई थी? मुझे तो नहीं पता जी, अब्बू ने कहा था कोई पूछे तो यही कह देना, तो मैंने आपको वैसे ही कह दिया। जाओ अपने बाप को बुला कर लाओ। अच्छा जी।
वालेकुम सलाम। बुजुर्गों, क्या जरूरत थी आपको झूठ बोलने की? क्या झूठ बोला जी मैंने? तुम लोगों ने यह झूठ बोला है कि तुम्हारे लड़के को गोलियां सामने घर वाली लड़की ने खिलाई हैं। और किसके कहने पर खाई हैं जी गोलियां? उसी लड़की ने ला कर दी थी। मेरा बेटा तो गया है ना जी, मैं भी उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा जी। पुलिस को इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि रमजान सिर्फ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और इंतकाम के लिए उस लड़की पर इल्जाम लगाकर उसे जेल की हवा खिलाना चाहता था। लेकिन फिर भी वो ये जानना चाहते थे कि इस नौजवान की मौत के पीछे आखिर किसका हाथ है। एएसआई फैसल ने जब रमजान से अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की से ना करने की वजह पूछी तो उसने क्या जवाब दिया? नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर तुम लोग अपने बेटे की शादी वहां कर देते जहां वो चाहता था तो उसकी जान तो ना जाती। कैसे कर देता जी रिश्ता? वो कम ज़ात थे, ये रिश्ता नहीं हो सकता था। सारी बरादरी ने तू तू करनी थी। बस इतनी सी बात के लिए आप लोगों ने ये शादी नहीं होने दी। हम खानदानी लोग हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। मुमकिन है आपके लिए थोड़ी हो। मुझे लग रहा है सामने वाले घर से आ रही। मैं देख के आता हूँ। रमजान तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे कब्र नसीब ना हो। तूने हमारा हंसता घर उजाड़ दिया, सब कुछ लुट गया हमारा। तू भी नीच तो नाबूद हो जाए। क्या हुआ? और क्या हुआ? क्यों बददुआएं दे रही है? जो कब्र में देख बराबरी पड़ी है। मुझे तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं। ये क्या कह रही है तू? ये सब उस लड़के और उसके घर वालों की वजह से हुआ। मेरी बेटी, मेरी भला, मेरी भला, उठो बेटा उठो। ये बात मेरी, उठो। इस तरह दोनों घरानों के सरबराहों की जिद और हठधर्मी की वजह से दो नौजवान लड़का और लड़की अपनी जान से चले गए। उनके दिलों में न जाने कितने अरमान थे जो उनके साथ ही मनो मिट्टी तले दफन हो गए। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यही है हमारा नाम निहाद पढ़ा लिखा माशरा जो पूरी तरह जात बिरादरी के नाम पर तकसीम है। आखिर कब तक हमारे दिलों में जात बिरादरी के नाम पर नफरतें रहेंगी? अब जरूरत है इन नफरतों को मोहब्बत में बदलने की। सोचिएगा जरूर, आखिर आज की इस कहानी में गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहिए, क्योंकि याद रखें, किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।